दोस्तों, आपके अपने चैनल एंट्रेंस से नॉलेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 9th के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपको एनुअल एग्जाम के लिए। वो मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किया है जो आपके एनुअल एग्जाम होने वाले हैं 2025 में। क्लास 9th के जो आप 9th के एनुअल एग्जाम दे देंगे यानी वार्षिक परीक्षा दे देंगे तब ना 10th में जाएंगे, इसीलिए आपको अच्छे से भी पढ़ना होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हम लोग डिस्कस करने वाले। तो जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके फिजिक्स के, उसके बाद 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 15 क्वेश्चन रहेंगे बायोलॉजी के, एंड टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। समझ गए? यानी 20 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे और 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 15 क्वेश्चन बायोलॉजी के। तो टोटल ऐड करने पर हमको 50 प्राप्त होता है, यानी 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब बात करने वाले। तो चलते हैं, जैसा कि डेट भी आ चुका है, काफ़ी कम टाइम है आप लोगों के पास, तो इसलिए जल्दी से पढ़े। और इस चैनल में आपको 10th के क्लास 10th का भी स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही, तो आप लोग 10 घबराइए मत, इस चैनल से जल्दी जुड़े और अपने फ्रेंड को जल्दी से जल्दी शेयर करें। तो चलते हैं, पहला नंबर हम लोग देखते हैं, पार्ट फर्स्ट है फिजिक्स का। हम लोग फिजिक्स का पहला क्वेश्चन क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। यानी टोटल हम लोग पढ़ चुके हैं ना 7 भौतिक राशि, जो एसआई यूनिट 7 भौतिक राशि आई है, उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्या ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट क्या होगा? कैंडेला होगा। समझ गए? बाकी टोटल कितना है? 7 भौतिक राशि है ना। 7 कितना भौतिक राशि है? 7 है। तो सबसे पहले क्या हम लोग जानते हैं? लेंथ यानी लंबाई। लंबाई लंबाई को हम लोग एल से लिखते हैं। उसके बाद उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मेरा मीटर होगा, है ना। लंबाई मीटर होगा। उसके बाद क्या होगा? मेरा द्रव्यमान यानी द्रव्यमान क्या होगा? केजी होगा इसका ऐसा यूनिट। द्रव्यमान के बाद क्या होगा? मेरा समय यानी टाइम जिसको बोलते हैं। समय को हम लोग क्या करते हैं? छोटी इकाई क्या है? सेकेंड है। समय हो गया। उसके बाद अगला क्या बचेगा? ताप यानी ताप का क्या होगा? मेरा केल्विन। उसके बाद अगला क्या होगा? फिर विद्युत धारा यानी विद्युत धारा का क्या होगा? एम्पियर। समझ गए? इसके अलावा हम लोग और भी जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या? ज्योति तीव्रता, अभी तो जस्ट हम लोग डिस्कस कर ले। उसके बाद क्या होगा? पदार्थ का द्रव्यमान। तो पदार्थ का द्रव्यमान का क्या होगा? ऐसा यूनिट मोल होगा। तो समझ गए? टोटल कितना है? 7 भौतिक रहेगी। इसके अलावा जो होता है हमारा दो पूरक राशि होता है। कितना? दो पूरक मूल मात्रक। उसमें कौन कौन होता है? एक समतल कोण समतल कोण का क्या होगा? मेरा रेडियन। समतल कोण का क्या होगा? रेडियन होगा। बाकी स्टेरेडियन किसका होगा? घन कोण का यूनिट क्या होगा? स्टेरेडियन। और आपको अभी बता चुके हैं एम्पेयर किसका होगा? विद्युत धारा का। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कैंडेला, जो आपको हम पहले बता चुके हैं। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। असाई पद्धति में कितने आधारी मात्रक होती है, यानी कितने टोटल आधारी मात्रक होते हैं? अभी जस्ट हम लोग बात किए, टोटल 7 होते हैं, यानी 7 आधारी मात्रक होते हैं। तो 2 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? ताप का एसआई मात्रक क्या होगा? अभी जस्ट हम लोग बात कर चुके हैं ताप का एसआई मात्रक, हम लोग क्या पढ़े हैं? केल्विन। यानी बी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 यानी चौथा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है? न्यूटन इकाई है। न्यूटन इकाई हम लोग जानते हैं, काफ़ी लोग स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। न्यूटन इकाई किसका है? बल का। यानी बल का ऐसा यूनिट हमारा क्या है? न्यूटन है। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। औसत चाल है। देखिए, औसत चाल हमारा क्या है? तय की गई दूरी और समय अंतराल का अनुपात, ये हमारा क्या किया गया? औसत चाल कहलाया। तो 5 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है। देखिए क्या बोलता है? सामान्य वृत्तीय गति में त्वरण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम लोग आगे देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? पहला वेग की दिशा, दूसरा क्या? वेग की विपरीत दिशा में, थर्ड क्या है? वेग के लंबवत। तो 6 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, यानी वेग के लंबवत होगा। सी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, यानी छठा नंबर क्वेश्चन का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और अगले नंबर 7 यानी 7वां नंबर क्वेश्चन है मेरा क्या हो रहा? वृत्तीय पथ पर गतिशील एक पिंड की गति कहलाती है। यानी वृत्तीय पथ जो रहता है, वृत्तीय पथ जो गतिशील पिंड रहता, वो क्या पिंड की गति क्या कहलाती है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? मेरा बी होगा, यानी वृत्तीय गति ही कहलाएगी।
तो 20 का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक लड़का एक छोटे पत्थर के टुकड़े को रस्सी से बांधकर घुमाता है। एकाएक रस्सी को छोड़ दिया जाए तो पत्थर के गति की दिशा किधर होगी। यानी एक लड़का जो एक पत्थर को घुमाकर इस तरह गोल गोल घुमाया तो उसकी पत्थर की गति की दिशा किसकी ओर होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरा, वृत्त पथ के स्पर्श रेखा सीधी रेखा के साथ गति करता है, यानी सी हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है। गैलीलियो के प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रत्येक वस्तु में कौन सा आंतरिक गुण होता है। यानी गैलीलियो जो एक प्रयोग किया गया यानी प्रैक्टिकल किया गया, उससे क्या सिद्ध होता है कि एक वस्तु में आंतरिक गति का गुण होता है। तो इसका 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जड़त्व का नियम, यानी जड़त्व का। तो ये हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ए। तो चलते अगले नंबर क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 10। यानी 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, बल परिवर्तित करता है। जो बल दो हमारा परिवर्तित करता है किसका, जड़त्व का भी करता है, गति का भी और त्वरण का भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरा, तीनों होगा, यानी डी हमारा राइट आंसर है, यानी डी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 भी। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यानी 11वां नंबर क्वेश्चन मेरा क्या, न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है। न्यूटन के जो प्रथम गति नियम से मिलता है हमको क्या, बल की परिभाषा मिलता है, यानी 11 का ए हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या बोला, पृथ्वी की ओर गिरती वस्तु का त्वरण इसकी मात्रा से स्वतंत्रता होती है। तथ्य को सर्वप्रथम किसने खोजा, यानी इस तथ्य को जो खोजा सबसे पहले किसने खोजा था, गैलीलियो साहब ने ही खोजा था, यानी ये हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। और न्यूटन ने किसका बल की खोज किया था, यानी एक पेड़ से क्या गिरा था, सेब को गिरते हुए देखा था, उसी ने बल की परिभाषा को दिया। और आइंस्टीन क्या दिया था, E बराबर mc²। इसके अलावा बाकी जो साइंटिस्ट है और सब भी खोज किए। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 13। यानी 13वां नंबर क्वेश्चन मेरा क्या आ रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चांद की गति, यानी जो हमारा अर्थ है यानी पृथ्वी है उसके चांद की जो गति है क्या होती है, त्वरित भी होती है और कभी कभी त्वरित भी होती है और वृत्ताकार, यानी दोनों होगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला ऑप्शन है उसी को दिया था। तो इसमें ए और डी दोनों सही है, हम किसी एक को नहीं कह सकते। तो ए और डी दोनों सही हो सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर रहेगा ए को लगा सकते हैं या डी को भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो परवल अंडाकार इस तरह राउंड मारता है, ये इस तरह करके। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 14। यानी जी का मान, यानी ग्रेविटी कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं हम लोग, उसी का मान क्या होगा। इसका मान क्या हो, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², यानी बी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। और आपको बताना है। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 15। यानी 15 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, जूल मात्रक है। जो जूल हमारा मात्रक किसका है, कार्य और ऊर्जा का, दोनों का मात्रक है, यानी सी हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 16। यानी 16 नंबर क्वेश्चन क्या वाला है, 2 kg के एक पिंड का संवेग 6 मात्रक है। यानी 2 kg का जो पिंड है उसका मात्रक कितना है, 6 है, संवेग 6 मात्रक है, उसकी गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करिए। देखिए सबसे पहले दिया हुआ क्या गिवन है, मेरा m दिया हुआ है यानी मास, उसके बाद संवेग दिया हुआ है, संवेग दिया, तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले संवेग से हम लोग वेग निकालेंगे। संवेग बराबर हम लोग जान चुके हैं, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो संवेग मेरा कितना दिया हुआ, 6 यूनिट दिया हुआ, यानी 6 मात्रक दिया हुआ। द्रव्यमान कितना है, 2 kg। और हमको वेग निकालना है, सबसे पहले वेग निकालना है। तो 2 से कट देंगे, 3 बार में कटेगा, यानी वेग मेरा क्या निकला, 3 निकल गया, 3। अब हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, के ई बराबर 1/2 mv²। तो चलते हम लोग आगे देखिए सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्या बताए, 1/2
mv²। ये फॉर्मूला होता है इसका, तो 1/2 लिख देंगे। m मास कितना निकला 2 kg का, तो 2 लिख देंगे। अभी वेलोसिटी हम लोग निकाले, यानी v कितना निकाले 3, तो 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर क्या करेंगे, 3 को 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 को वो लिख सकते हैं, यहाँ 3 × 3 भी लिख सकते हैं। तो 2 कट जाएगा, तो 3 तिया क्या होगा 9, तो 9 मेरा क्या आएगा जूल होगा। ये आंसर होगा सी। समझ गए। कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट 1/2, कुछ स्टूडेंट अभी जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गड़बड़ के 1/2 mv² फटाफट लिख देते हैं 1/2 करके। m का मान 2 तो लिख देते हैं, लेकिन v को समवेग को 6 कर लिख देते हैं, जिसके कारण उसका क्या होता है 2 कट के 6 × 6 क्या होता है 36 जूल, जो ये गलत है। इसका राइट आंसर अभी हम करके दिखाए आपको, कितना होगा 9 जूल ही होगा। सी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 17। ये भी काफ़ी टॉप क्वेश्चन है। m और 2m द्रव्यमान के पिंडों की स्थिति ऊर्जाओं का अनुपात 1:2 है, तो मानक तल से उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या हुआ। देखिए स्थिति ऊर्जा एक तो U1 मार देते, एक तो U2, तो इसका अनुपात कितना है दिया हुआ पहले से 1/2 है ना। तो इसका U1 का मान करें mgh, और दूसरा क्या पहला वाला m लिख देंगे gh, दूसरा द्रव्यमान क्या 2mg, इसका h1 कर देते, इसका h2 कर देते बाई 1/2। यहाँ देखिए g से g कैंसिल, m से m कैंसिल, देखिए नीचे नीचे कटता बराबर में, 2 से 2 कट जाएगा, तो h1/h2 तो क्या आएगा 1/1 आएगा, यानी h1/h2 बराबर क्या होगा 1/1, यानी 1:1, यानी 1:1 होगा। तो 17 नंबर का मेरा क्या आंसर होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, तरंग एक तरीका है। तरंग एक तरीका किसका है, ऊर्जा संचरण का। किसका है, ऊर्जा संचरण का। ये हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्वनि का परावर्तन होता है। ध्वनि का परावर्तन होता है क्या, रुक्ष सतहों से, चिकने सतहों से, पानी की सतहों से, यानी तीनों जगह से होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरा डी हो जाएगा, 19 नंबर का डी हो जाएगा। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स का, यानी भौतिक विज्ञान का। ये 20वां नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कणों के कंपन की दिशा होती है, यानी अनुदैर्ध्य जो तरंग होते हैं उसके माध्यम के कणों की कंपन की दिशा किस दिशा और होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो, तरंग के संचरण की दिशा में, यानी ऑप्शन ए ही सही है मेरा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो चलते हैं अब अगले केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन पे। तो केमिस्ट्री के टोटल 15 ही क्वेश्चन है, क्योंकि डेली क्लास लाएंगे इसके लिए, इसलिए आप लोग जुड़े रहेंगे। और 10th का जल्दी ही आप लोग का स्टार्ट होने वाला बैच, तो पहले 9th को अच्छे से नंबर से एग्जाम लाए, उसके बाद, ताकि क्योंकि पास होना आपको काफ़ी ज़रूरी है स्टूडेंट। अगर जी आप पास नहीं होंगे तो क्लास 10th में नहीं जाएंगे, और जिसके कारण आप बोर्ड एग्जाम नहीं दे सकेंगे। इसलिए क्लास 9th को भी ईजी नहीं समझना, किसी तरह से अच्छे से इसको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, पदार्थ के कण। पदार्थ के कण क्या होता है, अति सूक्ष्म होते हैं। 21 नंबर का ये भी ठीक है। गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, थर्ड क्या है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल ठीक, एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, यानी तीनों बात मेरा क्या बोल रहा है सही है, जो पदार्थ के कण से रिलेटेड है। तो इसका डी हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ की कितनी अवस्था है। तो लेकिन मुख्यतः हम लोग तो 3 ही पढ़े हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग एक क्या होता है, प्लाज्मा भी पढ़े हैं, प्लाज्मा। तो इसके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रियल में होना चाहिए 4 ऑप्शन, है ना। तो इसका राइट आंसर 4 होना चाहिए, क्योंकि प्लाज्मा को ऐड करेंगे। यदि प्लाज्मा को हम लोग ऐड नहीं करेंगे, यानी नहीं रखेंगे ठोस, द्रव, गैस, तो हम लोग 3 ही मार सकते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन काफ़ी दुविधा वाला क्वेश्चन है। तो इसका रियल में आंसर होना चाहिए 4, लेकिन किसी किसी बुक में 3 भी दिए होंगे, लेकिन एक्चुअल में 4 होना चाहिए, क्योंकि प्लाज्मा को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर के अकॉर्डिंग अगर ये 4 नहीं ऑप्शन में रहा तो हम लोग 3 ही मार देना। अरे 4, 3 और 4 दोनों रहा तो 4 को ही मारना बेटर रहेगा। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 23, यानी 23 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। यानी इसमें किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो आप लोग इजीली कर लेंगे। देखिए ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो ठोस का सबसे ज़्यादा क्या होगा घनत्व है
ज़्यादा होगा, यानी एक एक पार्टिकल काफ़ी मिले होंगे। तो 23 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी ठोस होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं इसको, सॉलिड। इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड इसको बोलते हैं, इसको गैस। ये प्लाज्मा, प्लाज्मा ही होता है। यही मेरा चारों क्या है, पदार्थ की अवस्था है। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 24, यानी 24 नंबर क्वेश्चन मेरे क्या बोल रहा है, 24 नंबर, निम्नलिखित में अधातु कौन है, यानी अधातु कौन है। जर्मेनियम, जर्मेनियम क्या है मेरा, धातु है, जिसको यानी मेटल बोलते हैं। जर्मेनियम धातु है। देखिए सेलेनियम भी मेरा क्या अधातु है, ये भी कहलाएगा मेरा अधातु। तो इसका राइट आंसर होगा सेलेनियम। लेकिन और चलो आगे देख लेते, आयोडीन, आयोडीन मेरे क्या है, धातु है, यानी सॉरी अधातु है। और टाइटेनियम क्या है मेरा, धातु है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी और सी दोनों होना चाहिए, क्योंकि सेलेनियम भी क्या है, पीरियोडिक टेबल को फॉलो करते हुए अधातु कहलाता है, और आयोडीन भी। तो बी और सी दोनों मेरा राइट आंसर होगा, यानी अधातु पूछा है। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है, यानी इसमें पूछा कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। सोडियम ये शुद्ध पदार्थ है, अस्त्रावित जल ये भी शुद्ध पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी शुद्ध पदार्थ है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, गंगा जल, गंगा जल क्या अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि इसमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या होता है, यानी अन्य प्रकार के क्या होता है, मिनरल मिले हुए, यानी मिक्स होते हैं। तो गंगा जल क्या होगा, शुद्ध नहीं होगा। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन क्या वाला है, एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है, यानी एक से जो अधिक तत्व होता है उसके संयोग से हम लोग जानते हैं क्या बनता है, यौगिक बनता है। तो यौगिक का डिफिनेशन भी लिखते हैं, एक से अधिक तत्वों के संयोग को यौगिक कहते हैं हम लोग। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए डाल्टन, यानी जॉन डाल्टन के अनुसार क्या बोला, परमाणु गोलाकार है, परमाणु अविभाज्य है, परमाणु के केंद्र में नाभिक है, या आवेशित कणों से बना है। तो 27 नंबर का मेरा राइट आंसर होगा, डाल्टन के अनुसार क्या होगा, बी होगा, यानी परमाणु अविभाज्य है, यानी उसको क्या करता है, और छोटे टुकड़ों में नहीं कर सकते है। तो 27 का हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 नंबर, जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन, जल में कितना है, जल में हाइड्रोजन कितना है, 11.1% होता है। बाकी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 29। किसमें अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम तांबा या 100 ग्राम सोडियम में। तो 29 का मेरा राइट आंसर क्या होगा, ए हो गया, यानी सोडियम में। क्यों, क्योंकि कम आणविक द्रव्यमान के कारण, जिसका कम आणविक द्रव्यमान होगा उसमें अधिक परमाणु होंगे। तो सोडियम मेरा क्या है, राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 30। देखिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, यानी रदरफोर्ड के प्रयोग से निम्न में किसकी खोज हुई। रदरफोर्ड के प्रयोग जो आते हैं, यानी जो प्रैक्टिकल किए थे रदरफोर्ड साहब, तो किसकी खोज हुई थी, तो किसकी खोज हुई थी, नाभिक की खोज हुई थी, यानी डी, डी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का। इसीलिए नाभिक का की खोज के पिता किसने कहा था, रदरफोर्ड को कहा था। आप लोग हम लोग कमेंट में बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। बाकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन के देते हैं। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 31, यानी 31 नंबर क्वेश्चन है, कैथोड किरणों में कौन सा कण उपस्थित होता है, यानी दो किरण होता है, कैथोड और एनोड। तो कैथोड में कौन सा किरण उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, यानी कौन सा जो है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और हीलियम, इनमें से कौन समस्थानिक नहीं है। तो 32 का यानी 32 का राइट आंसर क्या होगा, हीलियम का नहीं है समस्थानिक। बाकी ये सारे क्या है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो डी हमारा राइट आंसर है, नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, नहीं है, यानी डी हीलियम का नहीं है। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस है। देखिए इनमें से बोला 4 ऑप्शन दिया, CO2, SO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा 33 का कौन सा होगा, ए होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड
ये सब किसका, ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल है। इसके अलावा मीथेन भी है। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्या है, ओजोन परत कहाँ है। देखिए 34 नंबर का मेरा राइट आंसर क्या होगा, ओजोन परत कहाँ, वायुमंडल के ऊपरी भाग में है, यानी जो हमारा अर्थ है उसके चारों ओर इस तरह है, ओजोन लेयर से घिरा हुआ है। इसीलिए हम लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पेड़ नहीं लगाएंगे अगर यदि फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा बढ़ जाए और ट्रैफिक वाहन ज़्यादा चले तो हमारे ओजोन परत क्या छिद्र हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होता है, सूरज की किरण डायरेक्ट आ जाएंगे। अगर जी ओजोन परत नहीं रहते ना आजकल, तो हम लोग के जितने भी जानवर जीव जंतु हम लोग के स्किन में काफ़ी भयानक बीमारी होती है। यानी कौन सा किरण आता है, पैराबैंगनी किरण के कारण हम लोग को चमड़े में क्या होता है, यानी स्किन में पड़ने के बाद काफ़ी चर्म रोग का शिकार बन जाते हैं। अच्छा, ओजोन का हम लोग एक चीज़ जानते हैं, ओजोन को हम लोग किस में लिखते हैं, O3 से लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं ना, उसी तरह ओजोन को O3 से हम लोग लिखते हैं। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, जल प्रदूषण का अर्थ है। तो 35 नंबर का मेरा राइट आंसर क्या होगा, जल में कीटनाशकों की उपस्थिति। बिल्कुल ये बात भी सही है, जल प्रदूषण का एक एग्जाम्पल हो गए। जल में घुले ऑक्सीजन की कमी, बिल्कुल ही ठीक है। जल के तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि, यानी ये सारे बात क्या है, इसका जल प्रदूषण का अर्थ को बताता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेरा डी हो जाएगा, यानी सारे बात को इसमें बात सही कहेगी और सारे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। 35 है, यानी 35 नंबर क्वेश्चन का। अब चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 36 जो बायोलॉजी से स्टार्ट हो गया। देखिए बायोलॉजी का भी 15 क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए तो चलते हैं बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन, यानी टोटल ओवरऑल 36 नंबर क्या है, किसने बतलाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ढोने का कार्य जीन द्वारा होता है। ये बात किसने बताया, जोहनसेन ने बताया था, यानी 36 का मेरा ए है, राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 यानी 37 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई, सबसे बाद में उत्पत्ति किसकी हुई, केंद्रक झिल्ली की, यानी बी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का। बाकी डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है और आरएनए का, देखिए हम इसको बताते हैं, डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ऐसे लिखते हैं हम लोग, डीऑक्सी DEOXY डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी तरह आरएनए क्या, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्लास 10 में भी पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का आप लोग फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेगा। आप हमको एटीपी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइए, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे लंबी कोशिका कौन है। देखिए मनुष्य शरीर में जो तो सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो लंबी कोशिका क्या होगा, तंत्रिका कोशिका होता है, ये काफ़ी लंबी होती है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य में कौन सा होता है, जो औरत के किसमें अंडाणु में पाया जाता है, यानी ओवम में सबसे बड़ी कोशिका पाया जाता है। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का संग्रहण जंतु के किस ऊतक में होता है। देखिए भोजन का जो संग्रहण होता है जंतु के किस ऊतक में होता है, संयोजी ऊतक में होता है, यानी बी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40वां नंबर क्वेश्चन मेरे क्या बोला, जंतु के रक्त के प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है, यानी जंतु के जो रक्त है यानी ब्लड है तो प्लाज्मा में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मेरा 40 का क्या होगा, सी होगा, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ये नहीं पाया जाता, बाकी लोग पाया जाता है। इसको लिख दो, सॉरी है प्रोथो लिख दो, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, एल्बुमिन पाया जाता है, बाकी फाइब्रोनिजेन पाया जाता है। तो इसका कौन नहीं पाया था बोला, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, 40 का सी मेरा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, पेशाब का पीला रंग लाल रक्त कणिकाओं के मरने के बाद किस भाग से बनता है। तो 41 नंबर का मेरा राइट आंसर की बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, पायरोल रिक से, यानी सी हमारा राइट आंसर है। देखिए एक बात और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या, पेशाब का जो पीला रंग होता है इस किस रंजक के कारण होता है, तो इसका आंसर क्या होगा,
यूरोक्रोम। देखिए यूरोक्रोम नामक रंजक के कारण क्या होता है, सब पेशाब का कलर क्या होता है, पीला होता है। यूरोक्रोम जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, यूरोक्रोम काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर सजीवों में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, भूमध्य रेखा में, यानी जिसको उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा जीवों में अधिक विविधता पाई जाती है। यानी ये हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 42 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, 5 जगत का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया। देखिए 5 जगत का वर्गीकरण R.H. वेटेकर ने दिया था, यानी इसको क्या बोलते हैं, R.H. वेटेकर, इसी ने दिया था 5 जगत। तो 33 का क्या होगा, C। बाकी आप लोग बताएंगे जंतु जगत का पिता किसे कहा जाता है, और यानी जंतु जगत का पिता और पादप जगत का पिता किसे कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का भी उत्तर देंगे। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 44। चलिए देखते हैं 44 नंबर यानी 44 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या वाला, दूध से दही बनाने वाला सजीव डैश जगत के सदस्य है। तो 44 का मेरा राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी मोनेरा जगत का। अच्छा एक चीज़ देखिए, दूध से दही बनने वाला जो बैक्टीरिया यूज होता है उसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण ही दही जमता है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 44 नंबर क्वेश्चन, दूध से दही बनाने वाला सजीव जगत मोनेरा। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 45। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन के कमी से शरीर में होने वाला रोग को कहते हैं। तो देखते हैं अब ऑप्शन क्या दिया हुआ 44 का। तो उसका देखिए इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है, मधुमेह, यानी ए, जिसको शुगर हम लोग बोलते हैं। ये हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का। 45 का राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 46। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 46 है, यानी 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जन्म के समय ऊपरी होठ का फटा होना किस तरह का रोग है। यानी जन्म के समय ही ऊपरी होठ का फटा होना किस तरह रोग का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पैदाइशी, यानी जन्मजात जिसको बोलते हैं। तो 46 का मेरा क्या, सी है, यानी कोई संक्रमित नहीं है, जन्मजात ही है, सी। 46 का मेरा सी है, राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन है, टेटनस नामक रोग किस वाहक से संचारित होता है। टेटनस नामक रोग जो होता है मेरे किसके कारण होता है, 47 का, सुअर, मच्छर, बुलुमुखी। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, डी। इनमें से तीनों में से किसी में नहीं हुआ। ये किसके कारण हुआ, टेटनस नामक रोग बैक्टीरिया के कारण होता है ना, बैक्टीरिया। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के और क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने जनसंख्या वृद्धि एवं उपलब्ध खाद्य संसाधन का संबंध स्पष्ट किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरा, माल्थस, सी मेरा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 48 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 49 यानी 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न विकल्पों में कौन खरीफ फसल का पैदावार नहीं है। यानी कौन खरीफ फसल का पैदावार नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी, क्योंकि धान और बाजरा, मकई, बाकी कोई सभी खरीफ फसल है। धान यानी बाजरा मकई क्या है, सभी खरीफ फसल के ही एग्जाम्पल है। इसमें कोई ऐसा फसल नहीं है जो खरीफ फसल का पैदावार नहीं कहलाएगा, है ना। आप हमको कमेंट बॉक्स से बताइए 3 यानी टोटल 3 ही कितना रबी फसल के नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलते अगले नंबर क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट 1 का। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आएंगे। तो जैविक क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन, जैविक उर्वरक के रूप में निम्न विकल्पों में किस विकल्प का उपयोग होता है। कंपोस्ट है, हरी खाद, और थर्ड क्या है, ब्लू ग्रीन शैवाल। ये सारे यानी तीनों मेरा राइट आंसर है। ब्लू ग्रीन शैवाल भी हम लोग बोल सकते हैं, हरी खाद और कंपोस्ट। तो इसका राइट आंसर तीनों होगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी अगर
एक ही चॉइस करना, तो ए को पहले वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखिए आप लोग के क्लास 10 जल्दी ही स्टार्ट होने वाले, इसलिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, 9th के अच्छे से याद कर लेना और एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाना, जिसके कारण आप लोग क्लास 10th में जा सकेंगे और मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से लिख सकेंगे। मिलते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट में।